थ्री फेज मोटर के करंट मालूम करने का तरीका। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है सोलर इंस्टॉलर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए और एक आम कस्टमर के लिए, क्योंकि जब भी हमें सर्किट ब्रेकर का इंतखाब करना होता है तो उसके लिए हमें मोटर के एम्पेयर मालूम होना ज़रूरी होते हैं। इसी तरीके से अगर हमें केबल का इंतखाब करना है तो उसके लिए भी हमें मोटर के एम्पेयर मालूम होने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी मोटर अगर इतने घंटे चलती है तो ये कितने यूनिट बिजली के कंज्यूम करेगी, उस सूरत में भी अगर हमें मोटर के एम्पेयर मालूम है तो हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। मैंने इसको इतने आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक आम शख्स भी इसको बआसानी समझ सकता है। इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाला हूं कि अगर आप साइट पर मौजूद हैं और आपको कोई कस्टमर कहता है जी 25 की मोटर कितने एम्पेयर लेगी, 20 की मोटर कितने एम्पेयर लेगी, 100 की मोटर कितने एम्पेयर लेगी, तो आपको फिंगर टिप्स पे आप उसको बता सकें। तो ये तरीका भी आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो अब मैं आपको उस फार्मूले के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम थ्री फेज मोटर का करंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमें पावर का जो फार्मूला है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो मैथ में कमज़ोर हैं तो हमें तो ये कैलकुलेशंस की फार्मूलों की समझ नहीं आती, तो मैंने इसको इतने आसान तरीके से बताया है कि एक आम आदमी भी जो है उसको बड़ी ही आसानी से इसको समझ सकता है। तो ये तो हमारे पास पावर का मेन फार्मूला है, बट चूंकि अभी हमें पावर मालूम नहीं करनी, अभी हमें करंट मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे करंट का फार्मूला जो है वो लिख देता हूँ। करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू P 3/√ V cos phi। इसमें अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ कि हमारे पास 3/√ की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1.732, जो हमारे पास 3/√ की वैल्यू होती है। अब इसमें जो है वोल्टेज जो मैं इसको सेट कर रहा हूँ वो मेरे पास 380 वोल्ट है, और जो cos phi की जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ वो हमारी मोटर का पावर फैक्टर है, जिसको मैं cos phi का नाम दे रहा हूँ। तो ये पावर फैक्टर जो है हम 0.8 कंसीडर जो है वो करते हैं। तो हमारे पास 3/√ की वैल्यू भी आ गई, वोल्टेज की वैल्यू भी आ गई, cos phi की वैल्यू भी आ गई। अब मैं यहाँ पे P की जगह पे हमने क्या लिखना है, अभी हम जो मालूम कर रहे हैं वो हम मालूम कर रहे हैं 15 हार्स पावर मोटर का जो है वो करंट हम फाइंड अभी कर रहे हैं, 15 हार्स पावर की मोटर का। अब मैंने पावर जो यहाँ पे लिखनी है वो तो मैंने वाट में लिखनी है, तो मैं इसको हार्स पावर को पहले वाट में करूँगा। अब HP को वाट में करने का तरीकाकार ये होता है कि आप हार्स पावर लिखेंगे, आपके पास 15 हार्स पावर की मोटर है और 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो हम इसको अभी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या जवाब आता है। तो 746 ज़रब 15 करूँगा तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है, जो पावर आ रही है वो 11,190 वाट मेरे पास आ रहा है। अब मैं इस सवाल को हल करता हूँ। I बराबर है, पावर की जगह पे मैं लिखूंगा 11,190 और 3/√ की जगह पे मैं लिखूंगा 1.732। अगर आपके पास कैलकुलेटर है और उसमें √√ की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ये 1.732 जो मैंने यहाँ पे लिख दी। P की जगह पे आपने मोटर के हार्स पावर को वाट में करके लिख देना है, 3/√ की जगह पे 1.73 लिख देना है, और V की जगह पे आपने 380 वोल्टेज लिख देने हैं, और cos phi की जगह पे आपका जो पावर फैक्टर आ रहा है आपने वो लिख देना है। अब जो है हम इसको ज़रब तक़सीम करते हैं, जो भी हमारे पास जवाब आएगा उसको हम देखते हैं। हमारे पास जो है
सेम मैं इसी तरीके से 11,190 लिख दूंगा और 1.732 ज़रब 380 ज़रब 0.8, तो जो मेरे पास जवाब आ रहा है वो 526.528। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो इसको इस पे तकसीम करना है, तो तभी जो है वो हमारा एंड रिज़ल्ट जो है जो हमें चाहिए वो हमारे पास आएगा। तो पावर को 11,190 तकसीम 526.528, इस पे जब मैंने इसको जवाब निकाला तो हमारे पास आंसर आया है 21.25 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि हमारी 15 HP की जो मोटर है वो 21.25 एम्पेयर जो है करंट जो है वो कंज्यूम करेगी। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसके लिए आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, मैं अब आपको इतना आसान तरीका बता रहा हूं कि ये मैं भी 10 आवर्स पावर, 7.5 आवर्स पावर, 40 और 75 आवर्स पावर के आपको एम्पेयर चेक करके दिखाऊंगा और 1 मिनट में हम इस सारे काम को कर लेंगे। उसका तरीकेकार बड़ा सिंपल है कि आपने हार्स पावर को ज़रब देनी है 1.4168 से, यानी फ़र्ज़ किया अगर मैं 10 आवर्स पावर के चेक कर रहा हूँ तो 10 ज़रब 1.4168 करूँगा तो मेरे पास जो है उसका जवाब आ जाएगा, यानी 10 ज़रब 1.4168। तो मेरे पास जो एम्पेयर आ रहे हैं वो एम्पेयर आ रहे हैं 14.168। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि मैंने ये जो ऑलरेडी ऊपर सवाल हल किया है 15 हार्स पावर की मोटर जो 21 एम्पेयर ले रही है, तो क्या इस फार्मूले में ये जवाब कैसा आता है। तो मैं करूँगा 15 ज़रब 1.4168। जैसे ही मैंने ये जवाब लिखा तो मेरे सामने 21.25 और 21.25 एम्पेयर आ गए हैं। यानी अगर मैं 7.5 HP चेक करूँगा 7.5 ज़रब 1.4168 तो मेरे पास 7.5 की मोटर 10 एम्पेयर लेगी। अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 HP तो 40 HP की 56 एम्पेयर लेगी। इसके बाद अगर मैं करता हूँ 75 एम्पेयर तो वो 106 एम्पेयर लेगी। थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर सा फ़र्क आ सकता है लेकिन आपका एक्यूरेट जवाब आएगा। अब उसकी जब ये इतने आसान तरीके से हो सकता था तो इतनी डिटेल बताने का मकसद क्या था। इतनी डिटेल बताने का मकसद ये है कि आपको ये तरीका भी आना चाहिए जो सही तरीकाकार है, जिसमें आप हर चीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि कैसे ये 21.25 एम्पेयर ले रही है। ये देखिए 1.4168 तो हमने फार्मूला आपको बता दिया। इसके बताने का मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ की आप ट्यूबवेल लगाने के लिए गए हैं, वहाँ पे आपका क्लाइंट वो खड़े खड़े आपसे पूछता है जी हाँ जी 10 भी छोरा जी के 25 दी मोटर कितने एम्पेयर लेंदी है। अब आप वहाँ पे कहेंगे जी मुझे एक अदद आप पैड ला कर दें, एक अदद पेंसिल ला कर दें, फिर मैं उस सवाल को हल करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितना जो है वो करंट लेती है। तो वो कहेंगे जी देख लो जी हमारे बुजुर्गों के तजुर्बे ज़्यादा है। ये मेरे कहने का मतलब बुजुर्गों के तजुर्बे गलत नहीं होते, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको फ़ौरन उसके बताने पड़ते हैं। एक बंदा कहता है ये 3 HP की मोटर कितना करंट लेगी, आप करेंगे 3 ज़रब 1.4168 करेंगे तो आप कहेंगे जी इतने एम्पेयर लेती है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको उम्मीद है इस तरीके को मैंने इतना आसान किया है कि आपको ये समझ आ जाए। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस तरीके की वीडियोस भी हमने, चूँकि आपको पता है अपने चैनल पे पहली बार अपलोड की है, अगर आपको ये तरीक़ेकार और ये वीडियोस सही लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इस तरह के मज़ीद न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो है वो आप लाजमी करें। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में भी हम
आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसी तरीके से कोई भी टॉपिक अगर चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां और तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।